नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन धमाकेदार प्रैक्टिस सेट जो कि होने वाला है 61 प्रैक्टिस सेट, जो कि लाभप्रद होगा यूपीपीएससी यूपीआरबी विनर जैसे एग्जामिनेशन के लिए, TG2 के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे, वह है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जिसको हम कहते हैं EIM कहते हैं। यहाँ से मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मल्टीपल क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल आप वहां पे जाके अपनी तैयारी जो है बेहतरीन कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए फ्री में PDF, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे चले जाइए, तो उसे आप वहां पे जुड़ जाइए। उसके बाद वहां पे सभी फ्री क्लासेस आपको जो मिल रही हैं, सभी की PDF आपको फ्री में दे दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर आर डायनेमिक एरर। ठीक है, निम्न में से कौन सी जो त्रुटि है वो डायनेमिक प्रकार की त्रुटि में आती है। देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, प्यारे मित्रों, बेहतरीन ऑप्शन। आपको इसमें करना क्या है कि आपको ऑप्शन चूज करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से चलिए भाई, बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो जितने भी प्यारे मित्र पहले जुड़े हुए हैं सभी को यहाँ पे स्वागत है। फटाफट सभी लोग अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे देंगे। टॉप 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं, पूरा 20 में 20 करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए वे त्रुटियां जो इंस्ट्रूमेंट में समय उपरांत क्या होते हैं, विकसित की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती हैं, त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, इन त्रुटियों को प्रमुख कारण जिसमें स्प्रिंग का विकृत हो जाना, ठीक है, कुछ अंगों का वहां पे घिस जाना, ठीक है, उसके पार्ट का, किसी पार्ट्स का टूट जाना इत्यादि सभी यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कि उपकरण के स्लो रिस्पांस के कारण क्या होती है, डायनेमिक त्रुटि जो है घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसे। देखिए कह रहा है कि डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज इन बोल्ट ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज इज, कितना है, 11,000 वोल्टेज है। द टर्न्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 102, मतलब 102, एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 3%। ठीक है, कह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का द्वितीयक वोल्टेज जो कि वोल्ट में निर्धारित करना है आपको, जब सिस्टम वोल्टेज का जो मान है आपको इतना दिया हुआ है वोल्ट में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का अनुपात है 102 है, तो ट्रांसफार्मर प्रतिशत यहाँ पे जो वोल्टेज त्रुटि है वो 3% है। तो आपको बताना क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज आपको बताना है, ठीक है, निर्धारित करना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टाइम देके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेजी चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके सर पे आ चुके हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करूंगा कि यहाँ पे गिवन क्या है, तो भाई आपका गिवन जो है वो परसेंटेज वोल्टेज जो त्रुटि है कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3% दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इस प्रकार से। अब यदि मैं बात करूंगा टर्न रेशियो कितना दिया हुआ है, ठीक है, टर्न अनुपात या टर्न रेशियो 102 दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 11,000 वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज मतलब आपसे V2 पूछ रहा है। ठीक है, आपसे V2 क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं। पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं अच्छे तरीके से, आपको देखें क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे V2 पूछ रहा है। ठीक है, जब V2 पूछ रहा है तो कैसे आप निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्पन्न प्राथमिक वोल्टता आपको पता कर लेनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उससे रिलेट करा लेना है, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है सभी को पुटअप कर लेना है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 11,000 माइनस का 11,000 इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये वोल्ट में, इसे सॉल्व कर लोगे। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे जो उत्पन्न प्राथमिक वोल्टता है वो क्या आएगी, 10670 वोल्ट आ जाएगी।
ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखिए V1 पता चल गया, ठीक है, V1 पता चल गया। अब आप जानते हो कि जो रेशियो होता है V1 अपान V2 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू टर्न रेशियो, मतलब 102 दिया हुआ है भाई, टर्न रेशियो यहाँ पे 102 दिया हुआ है। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ V1 आपको फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, यहाँ पे V1 दिया हुआ है 10670 आपने निकाला है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 102, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है V2 को, ठीक है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10670 अपान 102, ठीक है। अब जैसे इसे सॉल्व करते हो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 104.6, ठीक है, बोल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर व्हेन द वैल्यू ऑफ द सिस्टम वोल्टेज इज कितना है भाई 6600, मतलब 6600 वोल्टेज, द टर्न्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 107 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 7%। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से, अब जैसे जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। आपको पता है भाई कि V1 अपान V2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 के होता है। ये भाई क्या होता है, टर्न रेशियो निकालने के लिए होता है। तो इसी पे आप बिल्कुल आधारित यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको V2 की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी आपने वहां पे किया पहला, उसी प्रकार से करना है। तो V2 की जो वैल्यू आएगी आपका 57.4 आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 57.4 के लगभग आ जाएगा, मतलब सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ अ potential transformer with the system voltage of 11,000 volt and having a turns ratio of 104 if the measured secondary voltage is 98 volt, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसको फाइंड आउट करना है। देखिए आपको पता है, यदि आपको यहाँ पे पहले आप क्या निकालोगे, एक्चुअल रेशियो निकालोगे। क्या निकालोगे यहाँ पे, आप एक्चुअल रेशियो निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे, एक्चुअल रेशियो जो आप निकालोगे, तो उसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 11,000 के अपान 98 हो जाएगा। अब इसका जब एक्चुअल आप एक्चुअल जो रेशियो निकालिए तो वो क्या जाएगा 112.24 जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप जानते हो जो परसेंटेज वोल्टेज एरर होता है, ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज एरर इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपान एक्चुअल रेशियो इनटू 100 होता है, ठीक है। तो सभी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे, आपको वोल्टेज एरर प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्राप्त होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर with system voltage of 11,000 volt and having turns ratio of 100 if the measured secondary side voltage is 105 voltage, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। फटाफट सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसके पहले जो अभी आपने लगाया ना परसेंटेज वोल्टेज एरर आपने अभी लगाया, तो परसेंटेज वोल्टेज एरर इक्वल टू होता है नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा एक्चुअल रेशियो इसका 11,000 दिया हुआ है, और यदि मैं बात करूंगा नॉमिनल रेशियो आपका 100 दिया हुआ है, सभी को फटाफट रख दो, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप पहले निकालोगे एक्चुअल रेशियो, तो एक्चुअल रेशियो निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, 1000 में 105 का भाग दे देना है, आपका एक्चुअल रेशियो आ जाएगा। और आपका नॉमिनल जो रेशियो है आपका 100 है, बिल्कुल वहां पे रख दो, इंटू 100 कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू वहां पे आएगी वो क्या आएगी 4.54, मतलब सी इज द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वैल्यू वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट, द टर्न्स रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज 108 एंड द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5%। बिल्कुल
उसी पे आधारित आपको करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बार बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे चूज करने का बस ये रीजन था कि इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन मित्रों आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, और 100% आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे। उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, ये चैनल भी रहेगा, एक छोटा परिवार भी रहेगा, आप मुझे बताओगे कि यस सर ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लोगे, मैंने अभी इसका 2 से 3 क्वेश्चन भी करा दिया, यदि ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो आसान तरीके से एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो डी इज द राइट आंसर आ जाएगा, देख लेना करके सॉल्व, ठीक है। तो प्यारे मित्रों देखिए यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल हम आपके लिए टेक्निकल क्लासेस आपके एप्लीकेशन पे, टेक्निकल स्टडी ज्ञान के एप्लीकेशन पे आ चुका है। वहां पे आपको 59 वाला जो 599 मतलब 599 रुपए वाला जो क्लास था, कोर्स था, वो आपको अब 339 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हीरो तक हम लेके चल रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज वहां पे चीजें कवर कराना है, ठीक है। जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल वहां पे जाके जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, 199 का अभी 128 रुपए में मिल रहा है। और ज्यादा यहाँ पे समय हम आपको यहाँ पे देंगे नहीं, आप जाके डाउनलोड करके एप्लीकेशन वहां पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद सिस्टम वोल्टेज ऑफ, क्या है भाई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 6600 वोल्टेज एंड क्या दिया हुआ है कि हैविंग टर्न्स रेशियो 50 है, इफ द मेजर सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज कितना है 130 वोल्टेज है। मतलब कह रहा है कि 6600 बोर्ड के प्रणाली वोल्टेज और मतलब सिस्टम वोल्टेज और 50 मोड अनुपात जिसको हम कहते हैं टर्न्स रेशियो, ठीक है, वाले वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि क्या होगी, ठीक है, यदि मापा हुआ जो द्वितीयक वोल्टेज है वो 130 वोल्टेज है। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, जिस प्रकार से मैंने अभी कराया आपको उसी प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो नॉमिनल वोल्टेज आपको समझना पड़ेगा। तो नॉमिनल वोल्टेज यदि मैं बात करूंगा तो कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअल रेशियो निकाल लो, तो एक्चुअल रेशियो जो आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 6600 के अपान क्या हो जाएगा 130, ठीक है। और इसे जब सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा एक्चुअल वोल्टेज आ जाएगा। अब आपको पता है वोल्टेज परसेंटेज वोल्टेज एरर बराबर क्या होता है, नॉमिनल रेशियो माइनस का एक्चुअल रेशियो अपॉन एक्चुअल रेशियो इनटू 100 होता है। फटाफट कर लो भाई। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा वोल्टेज एरर तो आपका आ जाएगा 1.51 आ जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई बताइए इसे। कह रहा है कैलकुलेट द स्केल स्पैम of the instrument that is calibrate between 20 bar and 200 bar and used for the measurement of the pressure। कह रहा है उस उपकरण की परिमाण सीमा की गणना करें जिसे 20 बार और 200 बार के बीच आंशिक किया गया है और जिसे दबाव के लिए के माप के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जल्दी से बताएं भाई इसका क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताएं। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर तो ये हो जाएगा 180 बार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, इनमें से आपको चूज करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप आंसर दिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज, ठीक है। जल्दी से बताइए इनमें जीरो ड्रिफ्ट होगा कि हाई एक्यूरेसी होगा कि मैक्सिमम ड्रिफ्ट होगा कि मिनिमम एक्यूरेसी होगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भाई यहाँ पे क्या होगा जीरो ड्रिफ्ट होगा। अच्छा ये चीज होता क्या है, देखिए एक ही राशि के मापन को बार बार करने पर जो मापित मान होती है, जो मेजरमेंट वैल्यू की जो समरूपता को पुनः उत्पादन क्षमता कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं पुनः उत्पादन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं शून्य ड्रिफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट ही कहते हैं। आप देखिए ड्रिफ्ट क्या होता है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर ड्रिफ्ट क्या होता है। तो देखिए ड्रिफ्ट एक ही राशि के बार बार मापन में मापित जो मेजरमेंट करते हैं मानों की जो निकटता को हम क्या कहते हैं ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और यदि मापित मान परस्पर समरूप हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं जीरो ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर इज एक्सपोज्ड सिचुएशन वेयर एटमॉस्फेरिक वेरिएशन कैन इंटरफेस
विथ टेम्परेचर मेजरमेंट गिव्स राइज टू। कह रहा है कि खुली परिस्थितियों में सतह तापन का मापन जहां वायुमंडलीय परिवर्तन तापन को प्रभावित कर सकता है, इससे उत्पन्न होती है क्या। इनमें देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। तो यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखिए राइट आंसर का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेरेंस एरर, व्यतिकरण त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ओवर वायर, ठीक है, क्या कह रहा है, ओवर वायर स्ट्रेन गेज फॉयल स्ट्रेन गेज हैज हैव द एडवांटेजेस ऑफ। कह रहा है कि जो तार है, वायर है, विकृति गेज की अपेक्षा पर्ली विकृति या स्पॉयल स्ट्रेन गेज के क्या लाभ हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद राइट आंसर बताइएगा। तो फटाफट सभी लोग यहाँ पे वीडियो को पुश करके ऑप्शन को पढ़ लें, उसके बाद राइट आंसर बताएं। और यदि मैं बात करूंगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एरर डिटेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, त्रुटि संसूचक को कहा जाता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है, डिकोडर कहा जाता है, कंपैरेटर कहा जाता है, या फिर इंटीग्रेटर कहा जाता है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंपैरेटर कहते हैं। तो कंपैरेटर अधिक होता क्या होगा, आपके माइंड में आएगा कि कंपैरेटर अधिक मतलब आखिर होता क्या है। तो एक कंपैरेटर परिपथ में दो या दो से अधिक राशियों के तुलना करता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे में कंपेयर करने का काम करता है, और जो आउटपुट यहाँ पे 0 या 1 इंगित करता है। ठीक है, तो कंपैरेटर का उपयोग हम क्या करते हैं कि आईसी की प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जैसे ओपैम्प वगैरह में इसका हम यूज करते हैं कंपैरेटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाट मीटर रीड्स 25.34 वाट, the absolute error in measurement is minus 0.11 watt. What is the true value of the power? ठीक है, बहुत इजी है, सभी लोग के लिए इजी हो जाएगा भाई, आसान तरीके से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि के संबंध में यहाँ पे सब चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आप जानते हो निरपेक्ष त्रुटि होता है, मापित मान यहाँ पे होगा, वास्तविक मान होगा। ठीक है, सभी चीजें होंगी। तो आप जानते हो कि डेल ए इक्वल टू क्या होता है, ए एम माइनस ए टी। आप जानते हो डेल ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ए एम क्या है, ये मापित मान है। ठीक है ना, मेजरमेंट वैल्यू है। एंड ए टी क्या है, वास्तविक मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक मान है। ठीक है, इनको क्या करना है, बिल्कुल इजी तरीके से सभी को यहाँ पे पुट कर देना है। जब इसे पुट कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे 80 निकल के आएगा, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 इसी फार्मूले से निकालोगे, आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि zero to 100 voltmeter has an accuracy of 1% and full scale reading. What will be the error if it reads 50 volt? ठीक है, जल्दी से बताएं। कह रहा है कि 0 से 100 वोल्टमीटर की जो फुल स्केल रीडिंग लेते समय 1% की विशुद्धता प्रदर्शित करता है, तो 50 वोल्ट की रीडिंग को प्रदर्शित करते समय कितने प्रतिशत की त्रुटि दर्ज होगी। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसमें क्या राइट आंसर होगा। प्यारे मित्रों वीडियो को पुश करें, उसके बाद सोचें, थिंक करें, उसके बाद राइट आंसर दें। ठीक है, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपको देखिए परसेंटेज एरर एट रीडिंग वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसको जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर इनटू फुल स्केल वैल्यू अपॉन रीडिंग वैल्यू इनटू 100 कर देते हैं। क्या करते हैं, याद रखिएगा, परसेंटेज एरर इनटू फुल स्केल वैल्यू अपॉन रीडिंग वैल्यू इनटू 100 कर देते हैं। कहने मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 50। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 2% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2% बोले तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रेशियो
of output change for a given measuring system is referred to as, किसी दिए हुए मापन तंत्र के निर्गत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं, लीनियरिटी कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं या फिर फिडेलिटी कहते हैं? चलिए भाई जल्दी से आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो इसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग constitutes the most important specification of an instrument, निम्नलिखित में से क्या यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, रिजोल्यूशन है और आपका रिप्रोडक्टिबिलिटी है या फिर रेंज है या फिर सेंसिटिविटी है। ठीक है, जल्दी से बताइए। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, रेंज कहलाता है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन यह होनी चाहिए कि उसका जो रेंज होता है, परिसीमा होता है, क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमें मेजर करना है उसकी सीमा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक होगी, तो यह क्या होती है? ये रेंज में ही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 to 300 volt voltmeter has guaranteed accuracy of 100% full scale reading. The voltage measured by the instrument is 83 volt. The percentage limiting error is, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि 0 से 300 वोल्ट मीटर की 1% पूर्ण पैमाना पाठ्यांक की शुद्धता सुनिश्चित है। यंत्र द्वारा मापित वोल्टता का मान 83 वोल्ट है, तो प्रतिशत सीमांकन जो है त्रुटि में कितनी होनी चाहिए? ठीक है, चलिए भाई बताइए। लिमिटिंग एरर आपको बताना है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर से मैं बोलूं तो लिमिटिंग एरर बताना। ठीक है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर बताना है आपको। ठीक है, इसे आपको बताना है। तो ये क्या होता है? ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू परसेंटेज गारंटेड एक्यूरेसी अपॉन वोल्टेज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इनटू 100 कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या? 300 इंटू 1% के अपान कितना हो जाएगा? 83 इंटू 100। अब जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? सी वाला मतलब 3.62। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 300 voltmeter has an accuracy of plus minus 2% of the full scale deflection. When the reading is 222 volt, the actual voltage आपको बताना है। कह रहा है कि एक 300 वोल्टमीटर की जो परिशुद्धता है पूर्ण स्केल विक्षेपण का प्लस माइनस 2% है, तब जब वोल्टमीटर का जो पठन है, रीडिंग है, वो कितना है? 222 वोल्ट हो तो वास्तविक वोल्टेज क्या होगा? ठीक है, चलिए भाई बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको बताना है परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर बताना है। ठीक है, फटाफट निकालेंगे तो इसका वास्तविक वोल्टेज भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर बताएं। यदि मैं बात देखिए करूं राइट आंसर का तो देखिए सी आ जाएगा। ठीक है, लेस बिटवीन 216 एंड 228 वोल्टेज के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दोहराने और पुनः उत्पादन की जो क्षमता किससे संबंधित होती है? ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से, प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण की यथार्थता से। ठीक है, प्रिसीजन को कहते हैं, बोथ दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि मैं बात करूंगा रियलिटी, यदि बात करूं तो सिंपल भाषा में जल्दी से सभी लोग पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सभी लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो भाई मेरे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे, अब तो इसे बता दो। कह रहा है कि इन अ मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइबल। कह रहा है कि एक माप प्रणाली में, सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक विशेषता वांछनीय है, डिस्क्राइबल है? जल्दी से बताइए भाई। एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी और फिर कह रहा है कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए बताइए इस पे क्या आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा देखिए प्यारे मित्रों राइट आंसर का तो देखो सभी आएंगे।
ये तीनों आएंगे इसमें, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें आएंगे, ठीक है। एक माप प्रणाली सिस्टम में निम्नलिखित में से जो स्थैतिक विशेषताएं आएंगी वो सभी तीनों में से आएंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। देन थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको करना क्या है कि आप जाना है टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ है फ्री में दे दिया जाएगा, फुल सिलेबस आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन पे। और साथ ही साथ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास।